हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भावी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 6 से लीनियर इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन 4 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2 का ना। तो अब देखिए इसमें क्या करना है, y+8 है और इनइक्वालिटीज का साइन लगा है 2x है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम वही करते हैं, लेट फर्स्ट ड्रॉ ग्राफ ऑफ। तो इसके लिए हमें इक्वेशन में से रखना पड़ेगा, तो y+8 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 2x, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें ये लेते हैं, हम टेबल बनाते हैं। यहाँ पर x है और एक y है, एक में x 0 ले लेते हैं, एक में y में 0 ले लेते हैं ना। तो लग देते हैं पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 ना, और y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब देखिए हमारी इक्वेशन क्या है, y+8 इक्वल टू 2x है ना। तो पहले हमें x 0 रखना है हमें, तो y+8 इक्वल टू 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -8 हो जाएगा। 0 तो खत्म ही हो जाएगा, 8 को इधर ले आएंगे। अब इसमें आते हैं, तो इसमें हमारा y+8 इक्वल टू 2x होगा ना। तो x की जगह 0, y की जगह 0 रखना है, तो 0+8 हो जाएगा इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2, 2 4 8, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी आई, -8 आई। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। ये दो हमारे आंसर आ गए। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं ना। अब देखिए, अब ये हमारा, ये हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं ना। तो देखिए ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब हमारा 0 है, x पे तो हमारा 0 है, तो ये x, तो ये एक्सिस है, तो ये तो 0 पे ही रहेगा। अब y है हमारा 8 है ना, तो -8 है, तो 8 तो ऊपर प्लस के है, नीचे माइनस के है, तो 8 तो यहाँ लगेगा ना, 0 पे 8 यहाँ पर आएगा, ये हो गया। फिर 4 है, x पर 4 है, तो x पे 4 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का है ना, तो x पे 4 यहाँ आ जाएगा, लेकिन 0 है तो यहीं पे रहेगा। तो ये हमारा बन गया। तो अच्छा, अब देखिए इसमें अब एक चीज मैं आपको पहले से बता दूं कि जब मैंने आपको बताया था कि अगर साइन ऐसे या ऐसे आता है तो हमारा जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, मतलब इसमें ये शेडेड वाला पड़ता है ना, और अगर ये और ऐसे आता है तो क्या ऐसे बनता है, तब ये एकदम स्ट्रेट लाइन जाती है। ऐसा मतलब लाइन में मतलब डैश डैश नहीं होता है। तो ये डैश डैश जिसमें होता है उसका मतलब ये होता है कि ये उसमें इंक्लूड नहीं है। अगर ये सीधी लाइन जा रही है तो इसका मतलब, अगर ये लाइन बिल्कुल डैश वाली नहीं है तो इसका मतलब ये उसमें इंक्लूड हो रहा है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो। वो तो आपको शेड बाद में देखना पड़ेगा, शेड कहाँ आ रहा है। तो अब हम उस क्वेश्चन को, पहले मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि वो कैसे होता है, लेकिन अब तो आपको पता ही लग गया। तो मैं सीधे इसको देख के कर रही हूँ, क्योंकि इसमें दोनों साइन है इनइक्वालिटीज के, तो इसलिए इसमें एकदम ऐसे जाएगा, मतलब डैश वाला लाइन नहीं आएगा। ये आ गया हमारा। अब देखिए, अब हमें ये तो हमें समझ में आ गया कि ये डैश वाली लगी है, बस तो ये लाइन इसमें इंक्लूड है। मैं यहाँ लिख देती हूँ पहले, 4 और 0 है ये, और ये है हमारी 0 और -8 है, और ये इक्वेशन है हमारी y+8 इक्वल टू 2x है ना। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें वो आता है नहीं आता है। अब हमें वो चेक करना पड़ेगा। 0 0 रखेंगे ना इसमें यहाँ पर, कि ये राइट साइड में बनाना है या लेफ्ट साइड में बनाना है। तो ये हमने, ये दोनों जो ओरिजिन से निकल रही है x y 0 0 लेके देखेंगे कि आता है या नहीं आता है। तो लिख लो, चेकिंग फॉर 0 0, ये x है, ये हमारा y है। तो पुटिंग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है y+8, ये हो गया 2x, तो y 0 + 8 हो गया, 2 इंटू 0 हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, और ये हो गया हमारा, और ये 0 हो गया। अब बताओ ये जो है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये ट्रू है, 0 से तो बड़ा ही होता है 8, 0 से बड़ा होता है, तो ये क्या है हमारा, ट्रू है। तो यहाँ लिख दो विच इज ट्रू, ट्रू हैंस origin lies in the plane y इक्वल टू 8 2x। अच्छा अब देखो, अब क्या इसकी शेड किस साइड में पड़ेगी,
जब ये ओरिजिन सही ओरिजिन पे ही आ रहा तो ये इस उधर पड़ेगी ना लेफ्ट साइड में, तो यहाँ लिख दो सो वी शेड लेफ्ट साइड ऑफ लाइन, ये आ जाएगा। अब इसको शेड कर दो आप। शेड करने के लिए इस साइड में शेड करेंगे ना, तो आप इधर से शेड करो इसको यहां से ले लो। इधर ही लेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट साइड में आएगा हमारा। लेफ्ट साइड में आ जाएगा आपका ना, ये आ गया। अब यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एरो भी लगा दो, आप एरो भी लगा दो। तो इस साइड में जा रहा है ना, ये एरो इधर लगा दो। ये आ गया आपका, बस यही आंसर है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 है आपका। लेट फर्स्ट ड्रॉ ग्राफ ऑफ x माइनस वाई, 2 है, इनइक्वालिटी से साइन है, x हमने 0 ले लिया, y 0 ले लिया ना। अब हम इसको करते हैं। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं ना, तो पुटिंग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये है हमारा x माइनस वाई, इक्वल का साइन लगेगा ना यहाँ पर, इक्वल का साइन और 2 आएगा। तो x है हमारा 0, ये माइनस वाई है, इक्वल टू 0, तो यहाँ y इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा ना। अब यहाँ y इक्वल टू 0 है, तो x माइनस 0 और इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर तो हमारा -2 आ रहा है, इसका आंसर हमारा 2 आ रहा है। ये हमारा बन गया। अब हम बनाते हैं ग्राफ। देखिए अब इसमें क्या है, हमारा x है 0, x का एक्सेस ये है 0 ही होगा, -2 है तो -2 का मतलब यहाँ नीचे आएगा ना, -2 ये हो जाएगा। तो ये है हमारा 0 -2 हो गया, है ना। अब ये x एक्सिस पे 2 चल रहा है, 2 ये है, और 2 पे 0 है, तो ये आ जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा, ये हो गया हमारा। तो ये है हमारा 2 और 0 है। अब हम इसमें, अब देखो इसमें भी आप देख लो, इसमें कौन सा साइन है। देखो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें इसका भी साइन है, इनइक्वालिटीज के दोनों साइन है, 2 साइन है ना। तो जब हमारा इक्वल वाला साइन भी जिसमें होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, डैश वाला नहीं बनाते हैं, है ना, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ये इस लाइन में इंक्लूड हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लाइन खींच लेंगे, इस तरह से लाइन बना लेंगे हम ना। ये हमारी लाइन बन गई। अब हमें देखना है इसमें कि अब देखो इसमें ना, ये लाइन जब खींची तो इसका मतलब ये है कि या लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, ये लाइन इसमें इंक्लूड होगी, है ना, जो भी इसका आंसर आएगा। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट साइड में आती है, राइट साइड में आती है। तो हम पहले ये वाला लेते हैं 0 0, ओरिजिन इससे ले लेते हैं, इसको हम x ले लेते हैं और इसको हम y ले लेते हैं। तो लिखते हैं x इक्वल टू चेकिंग फॉर 0 0। इसमें देखना पड़ेगा ना, आप चाहो तो इसमें से कुछ और भी ले सकते हैं, 0 0 ना लेके आप 1 लेते हैं। ऐसा मान लो ये हमारा 1 है और ये भी -1 है, ये भी ले सकते थे आप, है ना। ये आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने 0 0 लिया क्योंकि 0 0 इजी रहता है। 0 0 हो गया, तो पुटिंग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो अब हमारा ये फॉर्मूला है x माइनस वाई 2 होगा। तो x भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये ग्रेटर का साइन आ गया, तो 0 और ये। अब देखो ये आंसर हमारा सही है, सही है, भले ही बराबर ना हो 0 2 के, लेकिन ग्रेटर तो है, 0 से तो 2 बड़ा है ना, तो ये तो ट्रू आ गया। तो हम लिखेंगे इट इज ट्रू हेंस origin lies in the plane। प्लेन हो जाएगा। अब देखिए जब हमारा ये ट्रू आ गया तो अब क्या होगा, जब हमने ये 0 0 ओरिजिन का निकाला था ना, हमने ये 0 0 ओरिजिन लिया था, तो हमने इसी का निकाला था। जब ये ट्रू आ गया तो इसका मतलब हमारी शेड कहाँ होगी, यहाँ ये लेफ्ट साइड में होगी। तो मैंने वही लिखा है वी शेड लेफ्ट साइड ऑफ लाइन। अब इसे शेड कर लो। शेड करने का ये हो जाएगा हमारा 0 -2 है ना, तो ये हमारा शेड हो जाएगा। देखिए मैंने लेफ्ट साइड में शेड कर दिया इसको, यहाँ एरो लगा दीजिए। बस ये आ गया हमारा आंसर, बस यही है हमारा आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
देखिए अब ये हमारा 2x माइनस 3y है और ये 6 दे रखा है। हमने क्या करा यहाँ पर, अब इसको इक्वल के उसमें लिख दिया जिससे कि हम इसको ग्राफ में निकाल सकें। तो हमारा ये हम पहले वो बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। ये x है, ये y है, एक में x 0 ले लो, एक में y 0 ले लो। अब यहाँ पर हम लिख देंगे पुटिंग x इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं ना, और यहाँ y इक्वल टू 0। ये दोनों किस में रख रहे हैं हम, इन इक्वेशन 1 में ना। जब 1 में रखते हैं तो क्या आता है हमारा 2x माइनस 3y और इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ इक्वल का साइन आएगा, ये ध्यान रखना अपना। अब x 0 ले रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या आएगा 6/3। ये माइनस ही रहेगा ना, तो माइनस इधर आ जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा यहाँ पर ना। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2, 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारा -2, इसका आंसर आ गया हमारा 3। अब इसे ग्राफ में प्लॉट करिए। देख लीजिए, अब इसे ड्रॉ करते हैं। x एक्सिस पे 0 है, 0 यही रहेगा, x एक्सिस 0 ये रहेगा, और -2 है तो -2 का मतलब यहाँ पे आएगा नीचे ना, ये आ गया हमारा, ये प्लॉट हो गया। तो ये है हमारा 0 और -2 है ना। दूसरा है हमारा x एक्सिस पे 3 है, 3 ये x एक्सिस पे, y पे 0 है तो यहीं पे रहेगा। तो ये हमारा हो गया 3 और 0, ये हो गया हमारे। अब देखो इसमें शेड वो डैश वाली लाइन आएगी या प्लेन लाइन आएगी, क्या आएगी, क्योंकि इसमें जो है दोनों साइन नहीं, इनइक्वालिटी के साइन ही एक ही साइन दे रखा है, इसलिए जो है हमारे इसमें जो है डैश वाली लाइन आएगी, मतलब वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये होगा ना। तो अब देखिए मैं बनाती हूँ, ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, शेड वाली लाइन हो जाएगी। अब हमें देखना है कि ये लेफ्ट साइड में आएगा या राइट साइड में आएगा, ये भी देखना है। तो हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं 0 0 ना, यही लेते हैं हम, 0 0 ले लेते हैं। तो अब 0 लेकर चेकिंग, s इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 लिख देंगे ना। तो हमारी इक्वेशन है 2x माइनस 3y 6 है, 2 इंटू 0, 3 इंटू 0, ये हो गया हमारा 6। तो 2 0 0 ही हो जाएंगे, तो यहाँ 0 ही आंसर आएगा, और ये 6 है। तो क्या 0 6 से बड़ा है? नहीं, गलत है, 0 तो 6 से छोटा है। तो क्या होगा, ये फॉल्स हुआ ना। तो हम लिख देंगे विच इज फॉल्स, which is false, hence origin does not lie in plane, so we shade। कहाँ करेंगे शेड? अब तो ये ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन ये था, तो इस पे तो ये लाई नहीं कर रहा है, तो फिर क्या होगा, तो लेफ्ट साइड में तो बन नहीं सकता, तो अब राइट साइड में बनेगा ना। तो हमें लिखना पड़ेगा so we shade राइट साइड ऑफ लाइन। तो बस अब शेड से शेड कर लो, ये हो गया हमारा, ये रहा। अब इसको हम शेड कर लेते हैं। इसका मतलब ये यहाँ से होगा ना, ये तो ये यहाँ से ऐसे ले लो, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक ले लो पूरा, ये हमारा इधर शेड हो जाएगा सारा। इस लाइन के राइट साइड में जो हमने लाइन ली है ना, इसी राइट साइड में हम सिर्फ कलर ये शेड कर देते हैं, बस हो गया। अब इसमें आप ये शो कर दो किस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहा है तो इस साइड में शो कर दो। और यहाँ पे इक्वेशन लिख दो, क्या है इक्वेशन हमारी, 2x माइनस वाई है ना, 2x माइनस 3y 6, ये हमने लिए, ठीक है। तो बस यही है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर x 0 ले लिया, एक y 0 ले लिया ना। अब हम इसको लिख देते हैं, यहाँ पर निकालते हैं आंसर, इसमें क्या आएगा। ये पहली क्वेश्चन मान लेते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। ये है हमारी इक्वेशन -3x
यहाँ पर तो बराबर का साइन आना था ना, यहाँ बराबर का तभी तो एक होगा ना इक्वल। तो ये हो जाएगा -3x + 2y = -6 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा हमारा 0 लेंगे तो 3 × 0 + 2y = -6। तो y = क्या हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही हो जाएगा। तो -6/2 2 3 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा -3। ये हो गया हमारा -3। इधर लेते हैं, यहाँ -3x + 2 × 0 हो जाएगा, y की वैल्यू -6 हो जाएगी। यहाँ पर x = हो जाएगा -6/-3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2 आंसर। 2 आंसर आ गए हमारे। अब हम इसमें इसको प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, 0 है, और y हमारा 3 पे है, -3 पे, तो यहाँ नीचे आएगा ना। ये हो गया -3 पे, तो ये हो गया हमारा 0 और -3, क्योंकि 0 पे ही x पे, तो आगे कहीं जाएगा नहीं, x पे ही रहेगा। और y कितना है हमारा, -3, तो y पे -3 आ गए, और x आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यही x रहा ना, यही हो गया ना। ऐसे तो लेते हैं ना, अगर x पे बढ़ता, अगर x पे 2 या 3 होता तो यहाँ बढ़ते हैं हम, लेकिन यहाँ x 0 है तो इसी पे रहेगा, और y जो है -3 है तो यहाँ पे आ गया -3, ये बन गया हमारा। और दूसरा है हमारा x पे 2 जा रहा है, तो x एक्सिस ये, x पे 2, ये हो गया हमारा 2 हो गया। अब y पे नहीं आगे बढ़ रहा तो इसी यहीं पे रहेगा, तो ये y2 आ गया हमारा, है ना। अच्छा, अब इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा, डैश वाला बनेगा या सीधी लाइन जाएगी। तो इसमें तो दोनों साइन है, तो इसका मतलब क्या है, शेडेड लाइन जाएगी। तो ये डैश वाली लाइन जाएगी ना, मतलब ये हम ऐसे करके डैश डैश कर देंगे ना। ये हमारी डैश वाली लाइन चली गई। अब हमें देखना है कि किस साइड में आएगा शेडेड, इधर आएगा या उधर आएगा, ये चेक करो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो हमारा है 0 0 वाला, ये x और y लेके देखते हैं पहले इस साइड। अगर लेफ्ट साइड का सही आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो राइट साइड में बढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लिख देते हैं 0 0, पुट x = 0 और y = 0। तो हमारी इक्वेशन है -3x + 2y, ये हो गया 2y और -6 है ना, ये है ना। तो यहाँ पर हमारा 3 × 0 हुआ + 2 × 0 हुआ, और ये -6 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, और ये आ गया हमारा 6, -6 आ गया। अब देखो, ये आपकी इक्वेशन सही है गलत है, बताओ। ट्रू है। 0 से तो बड़ा होता है -6, जब आप लंबा लाइन खींचते हो तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, लेकिन जब -1 होता है, -1 -2 -3, तो 6 तो छोटा हुआ 0 से, तो -6 छोटा, तो इसका मतलब ट्रू है ये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज ट्रू, hence origin origin lies in the plane so we shade left side of line। लेफ्ट साइड का मतलब इस साइड में करना पड़ेगा ना, इस साइड में करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, अच्छा ऐसे होगा, इस तरह से बना क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन, तो हम इसको शेड कर देते हैं यहाँ से लेफ्ट साइड में, तो इधर कर लेंगे, ये हो गया हमारा। यहाँ तक कर दो, क्या फर्क पड़ता है, जहां तक लाइन है वहां तक कर दो। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे इक्वेशन पहले लिख दो। इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x प्लस -3x + 2y, ये -6, इसमें 2 साइन आ रहे थे, तो इसमें शेडेड डैश वाला तो नहीं बनना था ना, बोला मैंने वही, और बना दिया डैश वाला ही। सीधी लाइन जाएगी ना इसमें, क्योंकि इसमें तो दोनों इनइक्विटीज के साइन है, तो ऐसा साइन आएगा। और लेफ्ट साइड में था, लेफ्ट साइड में बन गया हमारा, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे ही एरो बना के शो कर दो, कि ऐसे एरो बना के शो कर दो,
शुरू कर दो, बस खत्म हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन 7। देखिए अब ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 8 है। 3y माइनस 5x ये 30 है ना। अब देखो इसे कैसे करेंगे, यहाँ हमने इसको इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब हम करते हैं इसका, पहले वो ले लेते हैं, ये टेबल बना लेते हैं। ये x है, ये हमारा y है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, एक x 0 ले लिया, एक में y 0 ले लिया हमने। अब हम इसको इसकी वैल्यू नीचे रख देते हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। इन इक्वेशन 1 3y माइनस 5x इक्वल 30 हो जाएगा ना। तो ये है हमारा x की वैल्यू 0 ले रहे हैं हम। 5 इंटू 0 इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3y इक्वल टू 30, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 30/3। तो 3 10 आ जाएगा यहाँ पर ना। ये तो पहला आंसर तो हमारा 10 आ गया प्लस का। अब हमारा है 3, अब हम y0 ले रहे हैं तो y0 हो गया 5x ऐसी रहेगा इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा x इक्वल टू 30/5 हो जाएगा ना। 5 इधर नीचे आ जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। तो लेकिन x इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ -6 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर -6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे उसमें प्लॉट करेंगे। अब देखिए, अब इसको प्लॉट करना है। देखिए इसमें अगर कोई बहुत बड़ा नंबर होता है ना तो उसका तरीका ये भी होता है कि हम इसको जैसे 10 की जगह पे हम मतलब 2 यूनिट को 1 मान लें, ऐसे भी करके बना सकते हैं। लेकिन अभी 10 तक तो बन सकता है तो 10 तक बना ही लेते हैं। x एक्सिस पे 0 है तो x एक्सिस हमारा ये 0 पे ही रहेगा। और y पे कितना जा रहा है, 10 जा रहा है, तो प्लस का 10 है। तो ये हो गया हमारा, ये मार्क हो गया। फिर है हमारा -6 x एक्सिस पे, तो -6 हमारा x एक्सिस पे यहाँ आएगा ना। ये हमारा -6 हो गया। और 0 है y पे, तो आगे बढ़ ही नहीं रहा तो यहीं पे रहेगा। तो ये हमारा ये हो गया। तो और अब हमें लाइन कौन सी खींचनी है ना, डैश वाली खींचनी है या सीधी वाली खींचनी है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा। तो इसमें इनइक्वलिटी का एक ही साइन है ना, इक्वल वाला साइन नहीं है। तो हमें इसका मतलब डैश वाली लाइन खींचनी पड़ेगी। डैश वाली लाइन का मतलब क्या होता है कि ये वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। चलिए मैं खींच देती हूँ। अब हमने ग्राफ तो अब हमने देखिए ग्राफ तो बना दिया। ग्राफ बनाने के बाद हमें देखना है कि ये लेफ्ट साइड में आएगा या मतलब ये इस साइड में आएगा या इस साइड में आएगा। तो हम ओरिजिन ले लेते हैं, 0 0 ओरिजिन ले लेते हैं। तो पहले इसको चेक करके देखते हैं। देखिए अब हो जाएगा 0 0, x हमने 0 लिया और y भी हमने 0 ले लिया ना। तो पुटिंग यहाँ लिख देना, पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। तो अब हमारा है इक्वेशन है 3y माइनस 5x, ये 30 है। तो 3 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 0 30 हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 और ये 30 हो गया। अब देखो आप 0 से क्या 30 बड़ा है, हाँ हाँ बड़ा है, सही है। तो क्या है, ये ट्रू है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज ट्रू, हेंस origin lies in plane, so we shade right side of line। राइट साइड ऑफ लाइन क्या है, ये लाइन है, इसका राइट साइड ये है ना। यही तो हमने ओरिजिन लिया, तो इसका मतलब इधर शेडेड होगा और इधर शेडेड होगा। तो इसको कलर कर दो, आ जाएगा आंसर हमारा। देखो ये हो जाएगा ना हमारा। यहाँ से करेंगे ये और ये हमारा पूरा ये शेडेड कर दो यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा शेडेड हो गया पूरा। ठीक है, अब इसको चाहो तो आप लाइन से वो इससे दिखा दो इसे कि आपकी एक लाइन ये हो गई, ये फिर ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई आपकी शेडेड लाइन। बस यही है हमारा आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन है y और ये इनइक्वालिटी का साइन है -2 है, लेकिन इसमें x तो दे ही नहीं रखा है ना। जब x दे नहीं रखा है तो इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें तो आप ग्राफ बनाओगे, कोई भी चीज बनाओगे तो इसमें क्या प्लॉट करोगे। जब इसे कुछ दिया ही नहीं है, x है ये और y ये है, तो x अगर 0 ही है हमारा,
और y हमारा -2 है। तो इसमें क्या बन सकता है, देखिए सर ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए अब इसमें क्या होगा, हमारा ये हो गया, अगर ये x 0 है तो ये -2 है, क्योंकि x दिया ही नहीं है तो y -2 हो जाएगा। तो जब हम इसमें इसको प्लॉट करेंगे तो ये हमारा x पे तो 0 ही है और y पे जा रहा है -2, तो -2 का मतलब यहाँ आ जाएगा ना। लेकिन अब दूसरा तो कोई चीज आ ही नहीं रही, तो ये ग्राफ में पहले तो ये ग्राफ हमारा जो है इस तरह से बनेगा, ये जो हमारी जो लाइन जाएगी वो इस तरह से जाएगी, क्योंकि दूसरा हमें दे ही नहीं रखा है। अब x की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी है, तो हम उसे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अब क्या, हमने x 0 ले लिया, क्योंकि x दिया नहीं तो हमने x 0 ले लिया, तो ये -2 हो गया। अब हम क्या करेंगे इसमें कि अब हमें ये सोचना है कि इसमें हमें डैश वाली लाइन लानी है, सीधी लाइन। देखो अब इसमें एक ही इनइक्वालिटीज का साइन दे रखा है, तो इसमें कौन सा जाएगा, इसमें फिर वो डैश वाला जाएगा, है ना। समझ आ रहा है आपको, क्योंकि हमारा ये कोई दूसरा नहीं दे रखा है, तो हम इसको, ये लाइन डैश वाली होगी, क्योंकि इसमें इनइक्वालिटीज का इक्वल वाला साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ये हो गया। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड की वो है कि इसको कैसे चेक करेंगे। इसको चेक करने का वही तरीका है, देखो कैसे चेक करेंगे। हम क्या करते हैं, अब ये हमारा यहीं पे ले लेते हैं, ये 0 0 ऑरिजिन है ना, इसको ले लेते हैं। तो 0 0 लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखो पुटिंग x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। तो यहाँ x तो 0 है ही और y भी 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो क्या 0 से -2 बड़ा है, तो ट्रू है, सही है ना। 0 जो है -2 से बड़ा है, नहीं गलत है, -2 तो छोटा होता है ना। देखो ये है ना हमारा 0 है, इसी में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। देखो ये -1 है, ये -2 है, तो 0 से तो -2 छोटा हुआ है ना, ये 1 2 3 4 बड़ा है, ये तो छोटा हुआ, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो ये फॉल्स हो गया, तो क्या लिखेंगे कि इट इज फॉल्स, हेंस origin does not lie in plane, so we shade downward region of line। देखो अब हमने जब ऐसे खींची, जब हमारी ऐसे जाए नहीं तो हमारे इसके नीचे ही तो आएगा ना, या तो ऊपर आना चाहिए या नीचे आना चाहिए। लेकिन हमारा जब हमने 0 0 लिया तो ये फॉल्स आ गया ना, तो इसके इस साइड में नहीं जाएगा, अब इसके इस साइड में शेडेड होगा। तो इस साइड में शेडेड होगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे शेड कर दो इसे, ये हो जाएगा हमारा शेडेड, ठीक है ना। ये लाइन हमारी ऐसे शेड हो जाएगी, क्योंकि हमारा डाउनवर्ड में जा रहा है। इसका जो एरो है वो ऐसे लगेगा, ऐसे लगाने पड़ेंगे आपको एरो, ठीक है ना। ये से एरो लग जाएगा, ये हमारा डाउनवर्ड में हो गया, क्योंकि हमारा क्योंकि ऐसे ही हमारी लाइन जा रही तो उसके डाउनवर्ड में ही जाएगा ना। अगर ऐसे जाती तो लेफ्ट राइट होता, और अगर ये 0 0 सही आ जाता तो फिर क्या होता, अपवर्ड ऊपर की साइड में लगती। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 9। अब क्वेश्चन 10 करते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन 10 है, ये भी सेम वैसे ही जैसे पहले वाला क्वेश्चन था हमारा 9 वाला। तो इसमें भी क्या होगा, हमें y एक्सेस तो दे ही नहीं रखा है इसने, तो हमारा अगर ये x है ये y है, अगर x इसने -3 रखा है तो y 0 है, कुछ दे नहीं रखा तो y 0 है। तो अब हम इसको इसी पे प्लॉट करते हैं। तो देखो x पर -3 है, तो -3 ये आ जाएगा हमारा, ये वाला हो गया ना। और 0 दे रखा तो 0 यहीं पे रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी लाइन ऐसे जाएगी ना, इस तरह से जाएगी हमारी लाइन, और शेडेड होगी क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो शेडेड कह रही हूँ, सॉरी गलत बोल रही हूँ, डैश वाली लाइन होगी जो इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो ये वाली लाइन हो गई। अब हमें अभी हम इसको 0 0 ऑरिजिन लेते हैं, तो अब देखते हैं कि ये आता है नहीं आता है, ये है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0 3 ना, और -3 ये हो गई, और इक्वेशन है हमारी x -3 है ना। अब देखो मैं इसको चेक करती हूँ कि ये है नहीं है। तो x हमारा हम क्या करते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 0 है ना। तो x 0 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा -3। तो 0 से क्या -3 बड़ा है, सही है ना, सही बड़ा ही तो होता है। 0 तो -3 से बड़ा, -3 से 0 बड़ा ही है, तो लिख देंगे इट इज ट्रू, हेंस origin lie in the plane, so we shade right side of line।
देखो देखो ये लाइन है, तो लाइन के अगर ये 0 ओरिजिन सही आया तो राइट साइड इसका ये हुआ ना, राइट साइड ये हो गया, इस लाइन के राइट साइड तो ये हुआ, तो हमें इस पूरे को कलर करना पड़ेगा। तो हम इसे कलर कर लेते हैं, इस साइड का पूरा कर लो कलर, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी। इस साइड के इधर वाली साइड में हम पूरा कलर कर देंगे। ये हमारी राइट साइड हो गई, ठीक है। तो इसको लाइन बना दो ऐसे, ये हमारी पूरी राइट साइड होगी। बस यही है हमारा आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगी। थैंक यू।